आप सभी का फिर से स्वागत अभिनंदन है आज की शानदार मीटिंग में और शानदार टॉपिक के साथ। जिस टॉपिक का जो नाम है वो हमने रखा है लिस्ट मेकिंग प्रोसेस। लिस्ट मेकिंग प्रोसेस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और ये प्रोसेस ना हर जगह पे काम आता है। आप कोई भी, इवन आप घर बना रहे हैं, इवन आप कोई शादी करने जा रहे हैं, इवन आपने कोई शॉप बनानी है या शॉप खोलनी है, किसी भी तरीके का कोई बिज़नेस का काम करना है, तो वहाँ पे आप हर तरीके की आइटम्स सेलेक्ट करते हैं कि भैया मुझे घर बनाते वक्त कौन कौन सी आइटम चाहिए या घर सजाते वक्त उसमें कौन कौन सी आइटम चाहिए और वो कहाँ से मिलेगी। वो सब एक लिस्ट मेकिंग प्रोसेस है। अगर हम कोई भी व्यक्ति किराने की या गारमेंट्स की या कॉस्मेटिक्स की शॉप खोल रहा है या किसी अदर फील्ड की शॉप खोल रहा है, तो उसके लिए भी वो अपनी दुकान में कौन कौन सा सामान रखेगा, वो किस रेट पे आ रहा है, किस रेट पे बेचेगा, वो भी उसकी एक लिस्ट बनाएगा। और वो सामान कहाँ कहाँ से मिलता है वो नए पुराने लोगों से उसकी जानकारी लेगा। तो लिस्ट मेकिंग प्रोसेस दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। आप एग्रीकल्चर में अगर हैं तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है। हर स्टेप पे, जब आप धान बीज रहे हैं तब भी और जब धान काट रहे हैं तब भी। और आप अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी रखते हैं कि मैंने वीरेंद्र से बात की थी, भैया मेरे को आपने जीरी देनी है, अब वीरेंद्र की जीरी इनसे मेरे को नहीं दे पाया तो मैं बैकअप में रखता हूँ शिवम को, बैकअप में रखता हूँ अजय को, तो वो बैकअप भी आदमी रखता है। तो लिस्ट मेकिंग प्रोसेस ईच एंड एवरीवेयर, इवन अगर किसी ने किसी का रिश्ता भी करता है ना दोस्त, फैमिलीज में लड़के का लड़की का रिश्ता हम करते हैं, तो वहाँ पे हम रेफरल मार्केट भी यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं लिस्ट मेकिंग प्रोसेस पे भी काम करते हैं कि वीरेंद्र से बात करी मैंने, उसके किसी दोस्त को बात करी, इस तरीके से एक दूसरे से जानकारी निकालते हैं। हम लोग ढूंढते हैं कि हमारे अपने परिवार में किस किस के लड़के हैं, किसकी लड़की क्या कर रही हैं, क्या जॉब करती हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या उनके साथ हम अपने इन चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ भी अगर हम जो अपनी रूटीन लाइफ में कर रहे हैं, आप किसी भी टॉपिक पे चले जाओ, वो सारे के सारे टॉपिक लिस्ट मेकिंग प्रोसेस से बिलोंग करते हैं, राइट। जब हम किसी फाइनेंशियल फील्ड में जाते हैं, किसी मार्केटिंग में जाते हैं, देन वहाँ पे कोई भी कंपनी अगर है, मेरा भाई वीरेंद्र है जॉब करता है, अगर इसको मार्केटिंग करनी है तो ये किसी एक शहर को पकड़ेगा, उस शहर के पुराने मेडिकल स्टोर वालों के नाम नंबर ढूंढने की कोशिश करेगा, उनकी लोकेशन पूछेगा, उन तक पहुँचेगा। ऐसे ही हमारा इंश्योरेंस का अंदर कंसेप्ट है। बस फर्क इतना होता है कि वहाँ पे हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं जो हमें हर 30 दिन बाद एक नेट अमाउंट पे करता है। बट यहाँ पे जब हम अपना बिजनेस करने जाते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि हमें शाम को 1 रुपया कमाना है कि 1000 कमाने हैं कि 1 लाख कमाने हैं। मतलब यहाँ पे आप अपने बॉस होते हैं, और जहाँ पे इंसान अपना बॉस होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा लेजी भी होता है वो, ये भी रियलिटी है। अगर हमें कोई और कमांड करना हो ना, अब घोड़ा है, घोड़ा क्यों दौड़ता है, घुड़सवार उसके ऊपर बैठा हुआ है, घुड़सवार उसको जब मौका मिलता है, वो नहीं चल रहा तो उसको मारता भी है वो, तो इसलिए घोड़ा दौड़ता है और वो रेस जीतता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम उल्टी है, हम सब अपने मालिक खुद हैं। तो जब हम अपने मालिक खुद हैं और अपने बिजनेस के मालिक हैं हम, तो हम सोचते हैं यार कर लेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बट माय डियर, थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करके हम अगर इसको अपना ईमानदारी से करंट का कि नहीं भाई साहब मेरा है, ये प्रॉफिट हो रहा मेरा है, और अगर मैंने आज काम नहीं करा, किसी से बात नहीं करी, किसी का नाम मैंने लिस्ट में नहीं लिखा, तो लॉस भी मेरा हो रहा है, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है लिस्ट मेकिंग प्रोसेस को समझना और लिस्ट बनाना और लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करना। जो हम कल बात कर रहे थे सेल्स प्रोसेस की, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करने वाला प्रोसेस है। बट उससे पहला स्टेप जो शायद हमें कल करना चाहिए था, वो मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ कि लिस्ट मेकिंग प्रोसेस है क्या और हमने बनाना कैसे है, राइट। तो मैं आपको वीडियो पे लेके चलता हूँ, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ या आपको जानकारी देता हूँ, जिससे आप उन चीज़ों के बारे में कुछ वर्किंग कर पाएँ फ्यूचर के अंदर। और ये प्रोसेस यही नहीं है, आपकी रूटीन लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं, हर जगह ये इंप्लीमेंट होता है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, चीज़ें वही हैं। इवन आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पूछता हूँ, अच्छा आप सब में से कभी भी आप घूमने गए हो, दिल्ली, जयपुर, देहरादून, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कहीं भी देश के किसी भी भाग में या आउट ऑफ कंट्री कभी भी घूमने जाते हो आप?
जी। जाते हो ना? तो अगर आपको पता चले कि कल आपको घूमने जाना है जयपुर, तो आप का दिमाग में क्या क्या शुरू हो जाएगा? जैसे ही आपको जयपुर की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या क्या शुरू हो जाएगा? ये सर अपना सामान पैक करना, ये ले लेना, वो ले लेना, और तैयारी करेंगे बस। तैयारी करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात, तैयारी करेंगे। दूसरा सवाल आता है, तैयारी करेंगे कैसे? आपको रेलवे टिकट बुक करना है, आपको टैक्सी बुक करनी है, आपको वहां पे होटल मैनेज करना है, या कोई रिश्तेदार दोस्त है वो भी मैनेज करना है। आपको खाली कपड़े नहीं, कपड़ों के साथ और एडिशनल क्या क्या चाहिए भैया? सेविंग क्रीम चाहिए, सेविंग ब्रश चाहिए, पेस्ट चाहिए, साबुन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? करेंगे कि नहीं करेंगे? इट मीन्स आपको अगर किसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए टूर पे जाना है, माय डियर फ्रेंड्स, आप कंप्लीट तैयारी के साथ जाएंगे। अग्रीड? बिल्कुल कंप्लीट तैयारी के साथ, एक एक चीज चेक करेंगे, वाइफ अलग चेक करेगी, और आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। वो एक एक सामान आपको ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, पापा ये छोड़ मत जाना, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। मैं सही कह रहा हूं? तो आप जब 2 दिन के लिए जाते हो माय डियर फ्रेंड, तो आप खुद सोचो कि आप कितनी बेहतरीन तैयारी करते हो। आप अपने ऑफिस को, बॉस को भी बोलते हो, आप अपनी टीम को मैसेज भी डालते हो, जिनको आपने माल डिलीवर करना था आप उनको भी इंफॉर्मेशन देते हो कि भाई मैं 3 दिन नहीं हूं, राइट? और उसके बाद जाने के बाद आप रूटीन में जो जो हो सकता है वहां से भी आप मैसेज करके कन्वे करते हो अगर कोई छूट गया हो तो। बट मैं एक सवाल पूछता हूं यहाँ पे, जब 2 दिन के लिए आप इतना सारा काम कर सकते हैं, तो जिस बिजनेस को हमने पूरी जीवन जिसको करना है और जिसके बेनिफिट लेके हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो उस बिजनेस के लिए हमारी क्या तैयारी है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम 2 दिन घूमने जाते हैं जहां हमने पैसे खर्च करने हैं, जहां हमने अपना टाइम एक तरीके से वर्किंग टाइम को हमने घूमने में लगाना है, जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं आनी, उल्टा हमारा उससे लॉस हो जाना है। लेकिन जब हम जिस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उस बिजनेस से हम क्या अर्न कर सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। बिजनेस होना ना होना सब बाद की बातें हैं। अभी तो दोस्त सबसे पहली जरूरी चीज है उसकी प्लानिंग। तो उसकी प्लानिंग का सबसे पहला हिस्सा है हमारा लिस्ट मेकिंग प्रोसेस। आज तक भी अगर किसी साथी ने लिस्ट नहीं बनाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज के बाद भी अगर वो साथी लिस्ट नहीं बना रहा तो वो फिर खुद को धोखा दे रहा है। मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, मेरे लिए तो 200 लोग हैं, कोई ना कोई तो काम करेगा, और 200 को मैं 300 में कन्वर्ट कर दूंगा, 400 में कर दूंगा। बट आपका जो काम है वो सिर्फ आप ही अपने लिए करेंगे। कंपनी के लिए 6 लाख लोग काम करने वाले हैं, किसी का कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, किसी का कुछ रुकने नहीं वाला। अगर कोई फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ता है, राइट? तो ये लिस्ट मेकिंग प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको समझ गए तो मैं गारंटी करता हूं कि लिस्ट मेकिंग प्रोसेस से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, और उस चेंज से आपकी जेब में बहुत सारे पैसे आएंगे। ये सेम उसी मीटिंग की तरह है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, चेंज योर एटीट्यूड। सिर्फ आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, और एटीट्यूड चेंज करने में बहुत बड़ा काम नहीं करना। रोज एक नाम लिखने की आदत डालनी है, सिर्फ एक नाम, और एक ही आदमी से बात करनी है। एक नाम, एक आदमी से रोज बात करने पे हम लोग 1 साल के अंदर 365 लोगों से बात कर पाते हैं। आप कुछ भी नहीं करेंगे उन 365 में से दोस्त, आपकी 10 पॉलिसी कहीं नहीं गई, मरे से मरी 10 पॉलिसी। और उन 365 आदमियों को अगर आप फॉलोअप भी करेंगे रेगुलर सिस्टमेटिकली, तो आप सेकेंड ईयर में उन्हीं 365 आदमियों से, जबकि अगले साल में 365 और जुड़ जाएंगे, 762 लोग हो जाएंगे, सॉरी 720-30 लोग हो जाएंगे। तो आपके पास इस साल और उस साल को मिला के नेक्स्ट ईयर में 35 से 40 पॉलिसी आपकी पॉकेट में होंगी। 3 साल अगर इस आप काम को करते हो लिस्ट वाले मेकिंग पे, और इस काम को रेगुलर टच करने पे 3 साल रेगुलर एक आदमी से रोज, मुझे नहीं लगता 5 से 7 मिनट से ज़्यादा का काम है ये। 5 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 3 साल लगातार अगर आप इस काम को करते हो तो तीसरे साल आपकी जेब में 70-75 पॉलिसी कहीं नहीं गई नई, और टोटल आपके पास 100 पॉलिसी जो ऊपर हो जाएंगी 3 साल में। और जब 100 पॉलिसी हो जाएंगी तो ये भी बता दूं मैं आपको, गारंटेड आपकी जेब के अंदर 50,000 से लेकर के 75,000 रुपये महीने की इनकम भी होगी, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट मेकिंग प्रोसेस पे लेके चलता हूं, और उसके बाद मैं बाद में आपको छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगा।
बहुत बड़ा कोई टफ नहीं है। लिस्ट मेकिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि करना क्यों है, हमारा फ़ायदा क्या है। लिस्ट मेकिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, उसको बहुत सिंपल तरीके से बहुत सक्सेसफुल लोगों ने डिज़ाइन करा है। मैंने भी उन्हीं सक्सेसफुल लोगों से सीख के मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर स्क्रीन आपके पास आ गई है तो मुझे ज़रूर बताएं। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? वैसे तो आएगी जी, प्रिंट नहीं आया कुछ, उस पर लिखा नहीं आया अभी। मैं कोई बात नहीं। अभी कुछ आगे ना। लिस्ट मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे सिंपल फॉर्मूला अपनाया गया मार्केटिंग के अंदर, उसको फ्रेंड्स के नाम से डिफाइन करा गया, फ्रेंड्स। अब हमने सिर्फ फ्रेंड्स की डेफिनेशन क्रिएट करी है कि भैया सिर्फ आप एक सिंगल शब्द जिसको फ्रेंड्स बोलते हैं, इस फ्रेंड्स शब्द के माध्यम से आप एक बहुत बड़ा डाटा तैयार कर सकते हैं। बाकी फालतू चीज़ें सब छोड़ दो, आप उनकी ज़रूरत ही नहीं है। फ्रेंड्स में सबसे पहला लेटर जो हमारे पास है एफ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली, मेरी पर्सनल फैमिली, मेरे दादाजी की फैमिली, मेरे अंकल आंटी ताऊ चाचे मामा बुआ फूफे कजन, भाई सारे के सारे फैमिली के अंदर दादा दादी इधर के उधर के दुनिया भर के रिश्ते होते हैं। अगर हम जब बनाए जाएं किसी की आप फैमिली ट्री पे बात करो तो बहुत बड़ी बनती है दोस्त, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो, अगर आप वो संभावनाएं तलाशें तो। अदरवाइज तो फैमिली का आज मीनिंग क्या रहता है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, मदर फादर भी फैमिली का हिस्सा नहीं है। लेकिन बिजनेस कहता है भाई साहब मदर फादर, उनके ब्रदर, उनके दादा, उनके भी पड़ोस के दादा दूदा जितने भी होते हैं। जो अगर मैं ट्री की बात करूं कि आपकी 7 पुश्तों पहले जो नंबर 1 पे आदमी था, उसके बाद जितने लोग निकले हैं तो वो सारे आपकी फैमिली का हिस्सा हैं। अब वो आपने सर्च करना है कि आपकी फैमिली का हिस्सा कितना बड़ा है। फ्रेंड, फ्रेंड पे बात करते हैं। फ्रेंड आपका शुरू होता है सबसे पहले, अगर मैं बात करूं स्कूल से, फिर स्कूल के बाद सीनियर सेकेंडरी, फिर आपका कॉलेज, फिर आपका मास्टर, फिर आपके कुलीग। तो फ्रेंड हर स्टेप पे आपके पास फ्रेंड्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप उसको गौर से देखो तो आपके पास ज़्यादा नहीं कहता 25 30 40 50 लोग ऐसे फ्रेंड निकल सकते हैं और 100 लोग ऐसे फैमिली निकल सकते हैं। मतलब अगर इंसान इस फ्रेंड के फॉर्मूले पे काम करे तो शाम तक वो 500 लोगों की लिस्ट क्रिएट कर सकता है, राइट। सेकंड आता है सर फ्रेंड्स में, सेकंड लेटर रिलेटिव। अभी रिलेटिव के लिए अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो हमारे फैमिली थे आप उन्हीं में रिलेटिव। मेरे फादर की बात करो तो उसके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, भाई मेरी मदर के रिलेटिव, मेरे ब्रदर की वाइफ के रिलेटिव, मेरी बुआ के रिलेटिव। इस तरीके से दुनिया भर के हमारे रिलेटिव्स हैं, मौसा मौसी, जिसको भी हम जानते हैं जो जो को रिलेशन में है। जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो कोई वैसे पूछ ले यार आपके परिवार के कितने लोग हैं, तो हर आदमी कहता है मेरा भरा पूरा परिवार है। और जब बात करते हैं ना कि यार एक पॉलिसी कर दे, कहता सर कोई मिल ही नहीं रहा, राइट। तो रिलेटिव्स की, लेकिन आपको इसको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको लिस्ट पे उतारना पड़ेगा बड़ी शिद्दत के साथ। और ये लिस्ट बनाते हुए आप एक काम जरूर ध्यान रखना, वो आपने देखा है बनिए जब बही बनाते हैं सर, जब बनिए बही बनाते हैं ना तो बही पे सबसे पहले वो स्वास्थ्य का निशान बनाते हैं और उस पर तिलक लगाते हैं और दोनों तरफ शुभ और लाभ लिखते हैं। तो ये लिस्ट बनाते वक्त आप उसी तरीके से अपने एटीट्यूड को बनाएं और बहुत शानदार तरीके से अपनी डायरी को मस्तक पर लगा के, भैया ये आपकी बही है, जिस बही के अंदर आप, इस बही की वजह से आपकी जेब में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, राइट। सेकंड रिलेटिव। थर्ड आता है हमारे पास इनलॉज। भाई इनलॉज मेरे हैं, मेरे ब्रदर के हैं, मदर के हैं, बुआ के हैं, फूफा के हैं, बहुत सारे रिलेटिव इसके अंदर हमारे इनलॉज में आ जाते हैं। या इसके और भी आई फॉर इनलॉज के अलावा और भी बहुत सारे मीनिंग्स हमारे पास निकल सकते हैं। इसके अंदर इंस्टीट्यूशन भी आ सकते हैं, ये आई अल्फाबेट है उसका। तो इसके बाद इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे आते हैं। इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम कभी पढ़े थे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें ITI, कॉलेज, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हमारा कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। N फॉर नेबर्स। हर आदमी के 4 6 8 10 पड़ोसी, मोहल्ला, कॉलोनी होता ही होता है। तो आप वहाँ से भी 10 20 30 50 लोगों के नाम निकाल सकते हो। बीच में एक छूट गया हमारे से ई फॉर इंजीनियर एंड टेक पर्सन। टेक पर्सन मीन्स आपके घर में भैया बिजली वाला भी आता है, आपके घर में टूटी वाला भी आता है, आपके घर में और अदर तरीके का कोई भी टेक्निकल पर्सन, भाई कोई
टाइल से जुड़ा मिस्त्री है, कोई अगर मैं बात करूँ तो ये पेंट से जुड़ा मिस्त्री है, दुनिया भर की कैटेगरीज इसके अंदर आती है सर। ये हमने सिर्फ नॉर्मल कैटेगरीज को लिया है। इसके अलावा अगर आपने पिछली बार जब हम लोग मीटिंग करी थी अक्टूबर में, तो मैंने आपको एक पूरा लिस्ट दिया था कैटेगरीज का, राइट। तो ई फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक पर्सन्स, हमारे पास 20, 30, 50 लोग इनमें से भी निकल आएंगे। और उनसे जुड़े उनके बैक एंड पे शॉपकीपर जो है, भाई वो पेंटर वाला था, वो ब्रिक्स वाला था, वो रेते वाला था, वो बजरी वाला था, हर तरीके के उससे जुड़े लोग भी कनेक्टेड में हैं। उसके बाद डी फॉर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स में बहुत सारे आते हैं। कोई आपका फैमिली डॉक्टर है, आपका कोई रिलेटिव डॉक्टर है, या आपका कोई ऐसा हॉस्पिटल या किसी भी तरीके से जिस डॉक्टर से आप जुड़े हों, तो आपकी लाइफ में जितने डॉक्टर्स के सर्कल्स हैं उन डॉक्टर्स को आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने इसमें, जिसमें आपके गांव में आरएमपी डॉक्टर भी हो सकता है, मेडिकल स्टोर वाला भी हो सकता है, भैया लैब वाला भी हो सकता है, हर तरीके का डॉक्टर, यानी कि मेडिकल की कैटेगरी से बंदा जहां से जुड़ा हुआ वो सारा डॉक्टर्स कैटेगरी में आ जाएगा। एस फॉर स्ट्रेंजर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एस फॉर स्ट्रेंजर, अनजान आदमी। अनजान आदमी आपकी लाइफ में इतने जुड़ते हैं सर, और आप सबसे उठा के अगर आप देखोगे तो आप जितने सारे लोग मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, 13, 12, 15, 200, 500, मेरे ख्याल से कभी ना कभी मैं भी आपके लिए स्ट्रेंजर था और आप भी मेरे के लिए स्ट्रेंजर थे, राइट। पुराना अगर मैं बात करूं तो हमारी इस टीम के अंदर मेरे को सबसे पुराना जानने वाला कौन शख्स है, शायद मिस्टर वीरेंद्र होगा। वीरेंद्र खासपुर ही शायद एक ऐसा शख्स है जो मुझे सबसे पुराना जानता है। अदरवाइज हम सब लोग आपस में किसी ना किसी की वजह से या किसी न किसी कारण से, किसी न किसी काम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, मार्केट से जुड़े हैं, मीन्स हम सब कभी ना कभी स्ट्रेंजर थे। अगर मैं अपनी लिस्ट उठाऊँ आज क्लाइंट्स की, आज मैं लिस्ट उठाऊँ अपनी टीम की, तो मेरे पास 85% या 90% लोग सारे के सारे स्ट्रेंजर थे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो स्ट्रेंजर एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, वो बहुत बड़ा रूप है स्ट्रेंजर कि आपके साथ बिजनेस के अंदर स्ट्रेंजर लोग सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं, बशर्ते आप उन स्ट्रेंजर को अगर टच करते हो, कनेक्ट करते हो, अपने बारे में उनको मिल के बताने की कोशिश करते हो, या अपने बारे में उनको जोड़ने की अपने साथ कोशिश करते हो, अपना बिजनेस उनके साथ शेयर करने की कोशिश करते हो, तो लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट जुड़ते हैं, कुछ इनडायरेक्ट जुड़ते हैं। जैसे वीरेंद्र दिरबड़ी है, तो वीरेंद्र खासपुर ने मेरे को इनसे मिलवाया, इनका नंबर दिया या मेरे साथ आए, तो ये रेफरल मार्केट है। तो आप सब लोगों के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो सेकंड पर्सन रेफर करता है, राइट। आप उनको डायरेक्ट नहीं जानते होते, ये स्ट्रेंजर मार्केट है। तो आपके पास ये मैंने सिर्फ 5 से 6 कैटेगरी बताई हैं, जबकि इस कैटेगरी में और बहुत सारे लोग, मैं टीचर्स की बात कर लूँ, प्रोफेसर की बात कर लूँ, शॉपकीपर्स की बात कर लूँ, एग्रीकल्चरिस्ट की बात कर लूँ, अकाउंटेंट की बात कर लूँ, सीए की बात कर लूँ, दुनिया भर की कैटेगरी है सर जिन प्रकार के लोगों को आप जानते हो। सुबह से लेकर शाम तक, एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक जो आपकी जेब में हाथ डालता है, भाई हर आदमी आपसे कुछ ना कुछ ले रहा है। मॉर्निंग में शुरू होते ही आप घर में अगर चाय भी पी रहे हो तो किराने वाले के वहाँ से चाय आई हुई आपकी, तो उसकी जेब में, आपकी जेब से पैसे गए हुए हैं। तो सुबह से लेकर के शाम तक जो व्यक्ति आपकी जेब में हाथ डाल रहा है, तो अगर आप उसकी जेब में हाथ डालो तो क्या तकलीफ है भाई? उससे अगर आप अपने बिजनेस की बात करो तो क्या दिक्कत है भाई? पूरा दिन कोई ना कोई व्यक्ति, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, किराने वाला, गारमेंट्स वाला, भाई हर आदमी हमारी जेब से पैसा लेके जा रहा है, स्कूल वाला, राइट। दुनिया भर की आइटम्स हमें घर चलाने के लिए बाहर मार्केट से बाय करके लाते हैं। तो जिनसे हम जो बाय करके लाते हैं, कभी हमने उनसे बात करी है कि वो भी हमसे कुछ बाय करें? नहीं करी, करते नहीं, हेजिटेट करते हैं हम लोग। सब ये सब लिस्ट मेकिंग का हिस्सा है आपकी। आप दिन में जिससे भी मिल रहे हो, हर आदमी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि भैया मैं दिन में 5 से 7 लोगों से नहीं मिला। और मैं तो एक नाम लिखने की बात करता हूँ। आप दिन में 5 से 7 लोगों को मिल रहे हो, शाम को आके आपकी लिस्ट में 5 से 7 लोगों के नाम बढ़ सकते हैं। आप अगर एक दिन बैठ के भी ना बनाओ ना कि भैया 200-400 नाम आप बैठ के बनाओ, मैं कभी नहीं कहता। मैं कहता हूँ आप रोज 2 से 3 मिनिमम, मैं मिनिमम 1 की बात करता हूँ, बट आप कोशिश करो कि 3, 4, 5 नाम रोज लिखो। आप अपने फ़ोन की कैटेगरी पकड़ लो, एक दिन ए से शुरू हो जाओ, जो उसमें ए के जितने भी सारे नंबर हैं उनमें देखो कि कौन आदमी आपके साथ जुड़ सकता है। आपने पहले दिन ए का लिखा, दूसरे दिन आप बी वाले का लिखो कि बी वाले में कौन जुड़ सकता है, तीसरे दिन आप सी कैटेगरी पे चले जाओ,
चौथे दिन आप डी कैटेगरी पे चले जाओ, सर 500 700 1000 नंबर तो आपके इस फोन में है, इस फोन में है। हो सके तो इस फोन की एक्सेल सीट डाउनलोड मरवा के, इस फोन के नंबर डाउनलोड मरवा के उसका एक्सेल का प्रिंट आउट निकलवा लो, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, तो दुनिया भर का डेटा आपके पास आ गया। मीन्स कि हमारे पास बहुत कुछ है जो हम कोशिश नहीं करते उसको कंफर्ट जोन से बाहर लेके आने की। तो ये कंफर्ट जोन है आपका, जो आपकी लिस्ट नहीं बढ़ रही। अगर आपकी लिस्ट नहीं बढ़ रही तो आपका धंधा नहीं बढ़ रहा। आपकी लिस्ट अगर बढ़नी शुरू होगी, हो सकता है आपका धंधा 3 महीने ना बढ़े लिस्ट बढ़ने के बाद भी, क्योंकि अभी तो आप लिस्ट बना रहे हो। फसल भी सर 6 महीने बाद आती है, पहले 6 महीने 4 महीने 5 महीने किसान वहाँ पे दोनों वक्त चक्कर मारता है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तब 6 महीने बाद जाके गारंटी नहीं होती कि 100% डिलीवरी फसल की होगी या नहीं होगी, क्योंकि कभी बारिश आ गई, कभी ओले पड़ गए, कभी कोई और सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो गई, बिजली का डर रहता है, आग लगने का डर रहता है, तो वहाँ पे भी बेचारे को पता नहीं क्या होगा। तो हम सोच लेते हैं कि मैंने सुबह फ़ोन करा शिवम को और शिवम शाम तक 20 पॉलिसी दे दे मुझे। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है यार। वीरेंद्र मुझे 10 पॉलिसी दे दे शाम तक, नहीं पॉसिबल है दोस्त। थोड़ा 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 सब। जब हम मकान बनाते हैं ना, तो पहले नींव जमीन में खोदते हैं हम, 1-1.5 फुट जमीन में नींव खोदते हैं हम लोग। इसका मतलब समझते हैं आप कि ये लिस्ट जो है ये आपके बिजनेस की नींव है, उसके बाद वो नींव बाहर आती है। तो हम लोग कैसे बात कर लेंगे एकदम से हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो लिस्ट मेकिंग प्रोसेस पे अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने ट्रेनिंग को, जैसे बहुत सारे लोग 12-15 जितने भी हैं रेगुलर आते हैं और ये रेगुलर अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और आज कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, तो कल बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा सर आपका, और आप मार्केट की चीज़ों को बड़ी जल्दी जल्दी पकड़ना शुरू कर दोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, लेकिन उस नॉलेज के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लिस्ट बढ़ाओ। जितनी बड़ी जिसकी लिस्ट भैया, उतना बड़ा उसका बैंक बैलेंस। ये याद रखना मेरी बात। आज नहीं होगा कल होगा। किसी भी टॉप क्लास के किसी भी बिजनेसमैन को उठा के देख लो, किसी भी टॉप एडवाइजर को उठा के देख लो, किसी भी फील्ड के, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस, किसी भी सेगमेंट का हो भैया, उसकी पर्सनल डायरी भरी होगी नामों से। क्या आप खुद एक सवाल अपने आप से करें कि आपकी डायरी में कितने नाम हैं, लोग आपको कितना जानते हैं, आप कितने लोगों से बात करते हो। ये बहुत छोटी छोटी आदतें अगर आपने बदल ली तो भाई साहब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक ना छोटा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ, और शायद आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाना चाहिए उससे।